मेरा वाला वो थानेदार है। अरे सुलच्छू, आ गए बोलो। अरे उसे बोलो वहीं पर रुके, मैं आ रही हूँ। अच्छा रुक जा अठे रुक जा बेटा, अठे रुक जा, स्टॉप। रुको 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 रुको। जब इस घर में तुम्हारा पहले गृह प्रवेश हुआ था ना, तब मैं यहाँ नहीं थी और मेरा तो हमेशा से मन था कि तुम्हारा गृह प्रवेश मैं अपने हाथों से करूं। हमारे जितनी किस्मत की धनी और कोई बिन्नी हो ही ना सकती, क्योंकि उनके पास वो ना है जो हमारे पास है। क्यूट क्यूट और प्यारी प्यारी मासा। बस बस बस, इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मक्खन ना वहाँ पराठियों में लगाने के लिए भी छोड़ दो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारा गृह प्रवेश मैंने अपने हाथों से किया है ना, इसलिए तुम्हें कभी भी कहीं भी जाने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन सास हूँ, क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ ना। मैं ताने भी दूंगी, बातें भी सुनाऊंगी और हुक्म भी चलाऊंगी। आपका हुक्म सर आंखों पर। तो ठीक है, मेरा हुक्म है कि मेरी बींदनी अभी के अभी अपने कमरे में जाएगी और वहां जाकर आराम करेगी। और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बोल देना, वहीं पहुंचा देंगे। नीचे आने की जरूरत नहीं है। आओ, गृह प्रवेश करो। पानी दी, चलो हम भी अंदर चलते हैं। चलो। मुझे घर नहीं आना। पानी दी, क्या बोल रहे हो? मुझे मेरे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर की बात करने की जरूरत नहीं है। इसे इसके कमरे में लेकर जा। पानी दी, चलो ना, गेम्स खेलेंगे, आपका फेवरेट गेम। मुझे कोई गेम नहीं खेलना, मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है। उसको बुलाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। पानी दी, एक मिनट। वीर, तू जानता है ना कि बुलबुल को इस समय तेरी जरूरत है। उसे चोट लगी हुई है, उसे कमरे में लेकर जा। यहाँ वानी के लिए मैं, तेरे पापा सा, हम सब है। प्लीज ना। चलो, वानी दी, आप गुड गर्ल हो ना, चलो अंदर। चलो वानी दी, गुड गर्ल हो ना आप। ओले, ये कमरा तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे परियों के घर होते हैं। इतना सुंदर लग रहा है सब कुछ। अच्छा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज और है। बताओ कहाँ है? कहाँ है? वन, 2, 3। तो सुंदर है। अब लग रहा है ना ये वीर बुलबुल का कमरा। तुम्हें पता है बुलबुल, पहले ये जो इंसान है ना, ये लड़का, ये अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से चलता था। फिर एक दिन इस लड़की की लाइफ में ये लड़का आ गया और इस लड़की की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैजिक भर दिया। ये इंसान सिर्फ लॉजिक से चलने वाला, बाय द रूल बुक, बोरिंग सा एक IPS ऑफिसर होता था। इस लड़की के आने के बाद से ना, इस लड़के की जिंदगी में रंग, खुशियां और खूबसूरती भर गई। ओले, रंगीलो बींद मारो। ऐसे तुम्हारे साथ रह के ना आप अच्छी अच्छी बातें करना तो सीख ही गए। कभी कभी तो किसी और को तुम्हारी तारीफ करने दिया करो बुलबुल। चलो आओ। अच्छा सुनो, अब थोड़ी देर आराम कर लो और मैं ये चेंज कर लेता हूँ। थानेदार साहब तो आपके साथ साथ हमारे से भी बहुत गुस्सा है। उन्हें मनाने में
में बहुत समय लगेगा इस पर। थानेदार साहब, बड़ा वाला सॉरी। मैंने नहीं पता था कि मेरी एकदम से ऐसी बात से आपको इतना बुरा लगेगा। ये सिर्फ थोड़ा सा खा लीजिए। जिस लड़के की वजह से मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिस लड़के की वजह से मेरी बहन का सब कुछ खत्म हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, ना गलती से और वानी के सामने तो खास करने। थानेदार साहब, एक बात पूछूं? आप ही कहते हैं ना, हर इंसान को गलती करने पर दूसरा मौका मिलना चाहिए, और खासकर तब जब वो अपनी गलती को सुधारना चाहे। तो अगर डॉक्टर साहब वानी जी की जिंदगी में वापस आना चाहे, अपनी गलती सुधार कर, तो क्या आप उन्हें मौका देंगे? कभी नहीं। उस लड़के को मेरी बहन की जिंदगी में दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा बुलबुल। जानती हो क्यों? क्योंकि एक रिश्ते में दूसरे मौके जैसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्या मैंने आज तक तुम्हारी बहन दृष्टि को दूसरा मौका दिया? नहीं मिला ना, और मैं उसे दूसरा मौका कभी दूंगा भी नहीं। थानेदार साहब, मजबूरी और अनजाने में की हुई गलतियों को तो माफी मिलनी चाहिए ना? माफी गलती की मिलती है बुलबुल, गुनाह की नहीं। उस लड़के ने, उस डॉक्टर ने मेरी बहन वानी को धोखा दिया, मेरी नाबालिग बहन वानी को धोखा। प्यार की नींव गहरी जरूर होती है बुलबुल, लेकिन एक कांच के टुकड़े की तरह नाजुक भी होती है। और एक बार उस प्यार भरे रिश्ते में झूठ बोला जाए ना, तो उस रिश्ते को बिखरने में वक्त नहीं लगता। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक रिश्ते में लोग धोखा देने को मजबूरी का नाम कैसे दे देते हैं। क्योंकि धोखा तो होशो हवास में दिया जाता है, झूठ तो जानबूझकर बोला जाता है, गलती से नहीं बोला जाता झूठ। थानेदार साहब, तुमने भी मुझसे झूठ बोला है ना बुलबुल? कई बार झूठ बोला है मुझसे, लेकिन वो मामूली झूठ थे बुलबुल, हार्मलेस झूठ थे। किसी को खुश करने के लिए झूठ बोले गए थे। वो झूठ वो नहीं थे कि जिससे किसी का दिल टूट जाता या किसी की जिंदगी भविष्य बर्बाद हो जाता। ऐसे झूठ तुमने भी कभी नहीं बोले बुलबुल। एक पल के लिए मान लेते हैं कि तुम नाबालिग होती और तुम्हारी मुझसे शादी हो जाती। तुम नाबालिग होती और तुम्हारी मुझसे शादी हो जाती। तुम नाबालिग होती और तुम्हारी मुझसे शादी। मैं अपनी वर्दी को पहनना तो दूर की बात, अपनी वर्दी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाता बुलबुल, किसी आंख से नहीं देख पाता। ना अपने परिवार से, ना समाज से, ना दुनिया से, ना उस वर्दी से, और ना अपने आप से आंख मिला पाता। मैं अपने आप को कभी माफी नहीं कर पाता बुलबुल। वानी तुम्हारी और मेरी तरह ऐसा ही एक सच्चा रिश्ता ही तो डिजर्व करती है ना। पता है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि बुलबुल तुम मुझसे कभी ऐसा झूठ बोलोगी, ऐसा कभी धोखा दोगे कि हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म, हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमने मुझसे कभी झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, सब खत्म हो जाएगा बुलबुल। मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा प्यार पर से भरोसा उठ जाएगा। सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस दिन थानेदार साहब को हमारी असली उम्र का झूठ पता चलेगा, उस दिन हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस दिन पता है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि बुलबुल तुम मुझसे कभी ऐसा झूठ बोलोगी, ऐसा कभी धोखा दोगे कि हमारा
हमारा रिश्ता बर्बाद हो जाए। कान्हा जी, आपके समय में प्रेम और प्रेम की परिभाषा दोनों ही कितनी सुंदर थी, लेकिन जब जब मैं अपने प्यार के साइकिल को पेडल मारती हूँ तब तब उसकी चेन ही उतर जाती है। पर ऐसा क्यों होता है कि जहाँ जहाँ प्यार होता है वहाँ वहाँ जुदाई और दूरी का डर भी होता है। एक तो हमारे जन्मदिन को अभी पूरे 3.5 महीने हैं। ये 7 नवंबर जल्दी क्यों ना आ जाता, ताकि उस दिन मैं 18 की होकर थानेदार साहब को सारी सच्चाई बता दूं। ₹500 का नोट यहाँ, ओले नोट का ऐसे नीचे गिरना मतलब लक्ष्मी मैया का अपमान होना। ओले नोट फूफा सा, आप हमारे साथ रेस टीप खेल रहे क्या? आपको पता है 100 मीटर से लेकर 800 मीटर तक पूरे पुष्कर में मैं चैंपियन थी रेस की। नोट फूफा सा, अब है ना आपका ज्यादा हो रहा है। अब जहाँ से आया ना वहीं चुपचाप हाथ खड़े करके खड़े हो जाइए।